नमस्कार दोस्तों, स्वागत है S2A हिंदी चैनल पर। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां की 80% दौलत पर कब्जा क्यों सिर्फ एक ही समाज कम्युनिटी का है। चाहे वो अमेरिका की शानदार रोड हो, सिंगापुर की ऊंची इमारतें या फिर कनाडा के बड़े बिजनेस हब्स, हर व्यापार में इन्हीं का कब्जा है। मैं बात कर रहा हूं चीनी व्यापारियों की। आज मैं आपको इनका वो गुप्त वित्तीय फॉर्मूला बताऊंगा जो इनको धनी बनाती है, और ये बातें स्कूल कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। हैरान करने वाली बात यह है कि इन देशों में उनकी आबादी आटे में नमक के बराबर है, लेकिन वहां के पूरे मार्केट नेटवर्क पर उनका सीधा कब्जा है। आखिर वो कौन सा गुप्त वित्तीय फॉर्मूला है जो उन्हें हर देश के बिजनेस का बेताज बादशाह बना देता है? अब नहीं, सच्चाई तो यह है कि दुनिया में लाखों लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर पूरी जिंदगी लोन के बोझ तले घुट घुट कर जीते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को बचपन से ही पैसे की वो कड्डावी और व्यावहारिक शिक्षा देते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती। ये शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने की नहीं, बल्कि आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए अटूट संपत्ति खड़ी करने की कला है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी सफलता का राज सिर्फ सस्ती मैन्युफैक्चरिंग या कड्ढी मेहनत है, तो आप इतिहास के सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम माइकल जस्टिन ली की पुस्तक द चाइनीज वे टू वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी के उन अनदेखे सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जिन्होंने साधारण इंसानों को दुनिया का सबसे बड़ा धन कुबेर बना दिया। तो इस वीडियो के अंत तक पैसे को देखने का आपका नजरिया 180 डिग्री बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं उन 8 गुप्त सिद्धांतों से। अध्याय 1। अधिकांश लोग जीवन के एक ऐसे घिसे पिटे और अंधे रास्ते पर चलते हैं जहां बचपन में स्कूल, फिर कॉलेज, उसके बाद एक अदद नौकरी की तलाश और फिर जीवन भर नियमित आय कमाने की एक कभी न खत्म होने वाली अंधी दौड़ होती है। जैसे जैसे उनकी उम्र और कमाई बढ़ती है, वैसे वैसे उनके खर्चों और जरूरतों की सूची भी उतनी ही लंबी होती चली जाती है। नतीजा यह होता है कि उनके पूरे जीवन का केंद्र केवल कमाना और खर्च करना तक ही सीमित होकर रह जाता है। लेकिन चीनी वेल्थ फिलॉसफी का मूल सिद्धांत इसके बिल्कुल विपरीत है। पहले पूरी शिद्दत से सीखो, बाद में कमाओ। इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि पैसा या आय महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका गहरा अर्थ यह है कि आय कमाने की होड़ में कूदने से पहले खुद को आंतरिक रूप से इतना सक्षम, इतना मूल्यवान और इतना घातक बना लो कि बाजार के बड़े से बड़े अवसर और पैसा चुंबकीय ताकत की तरह खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं। आम लोग हमेशा अपनी आय बढ़ाने के सतही तरीकों की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि इस दुनिया के असली खिलाड़ी केवल अपनी उपयोगिता, अपनी स्किल्स और अपनी छिपी हुई क्षमता को बढ़ाने पर अपनी पूरी ऊर्जा झोंक देते हैं। 99% लोग सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि वे अपनी योग्यता को तो बिल्कुल साधारण या औसत स्तर पर छोड़ देते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उनकी कमाई करोड़ों में हो। याद रखिए, आपकी आय हमेशा बाजार में आपके वास्तविक मूल्य, वैल्यू का एक सटीक प्रतिबिंब होती है। अगर आपकी योग्यता आम है तो आपको मिलने वाला पैसा भी हमेशा बेहद सीमित और मामूली रहेगा। लोग शुरुआती दिनों में कुछ हजार रुपयों के लालच में आकर अपनी सीखने की उम्र को बेच देते हैं। चीनी व्यापारिक संस्कृति में शिक्षा का मतलब दीवार पर टांगने वाली कोई कागज की बेजान डिग्री नहीं माना जाता। वहां शिक्षा को भविष्य की कमाई की असीमित क्षमता के रूप में देखा जाता है। आज सीखने में, स्किल्स को रगड़ने में लगाया गया आपका एक एक सेकंड और एक एक रुपया भविष्य में आपको करोड़ों गुना का कंपाउंडेड रिटर्न देता है। लेकिन असली गेम अभी बाकी है। अब इस बारीक अंतर को ध्यान से समझो। जरा सोचिए, 2 लोग एक साथ अपने करियर की शुरुआत करते हैं। पहला व्यक्ति तुरंत पैसा कमाने की भूख में जो भी छोटा मोटा काम मिलता है उसे पकड़ लेता है और खुश हो जाता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति शुरुआती 3 से 4 साल पैसे की परवाह किए बिना अपनी क्षमताओं को लोहे की तरह मजबूत करने में लगाता है। वह नई तकनीकों को सीखता है, कम्युनिकेशन स्किल्स को मास्टर करता है, बिजनेस के जटिल लेखा जोखा और साइकोलॉजी को समझता है। शुरुआत में देखने वाले को लगेगा कि पहला व्यक्ति जीत रहा है क्योंकि उसके हाथ में तत्काल पैसा है, लेकिन 5 साल बाद पहला व्यक्ति उसी जगह पर सड़ रहा होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपनी बेजोड़ स्किल्स के दम पर आसमान की ऊंचाइयों को छू लेता है। आपका ज्ञान और आपकी सोच ही आपकी असली संपत्ति है, जिसे दुनिया की कोई भी मंदी या कोई भी आर्थिक संकट आपसे कभी नहीं छीन सकता। अध्याय 2।
यदि आप दुनिया के सबसे खतरनाक और सफल व्यापारिक समुदायों के इतिहास को खंगालेंगे तो आपको उनके भीतर एक कॉमन आदत कंक्रीट की तरह मजबूत दिखाई देगी। वे कभी भी केवल अपने आसपास की छोटी सी दुकान, अपने मोहल्ले या अपने स्थानीय बाजार को नहीं देखते। वे पूरी की पूरी पृथ्वी को अवसरों के एक विशाल और खुले मंच के रूप में देखते हैं। इसी को माइकल जस्टिन ली ग्लोबल माइंडसेट कहते हैं, जहां एक आम इंसान की सोच उसके शहर, उसके राज्य या ज्यादा से ज्यादा उसके देश की सीमाओं के भीतर दम तोड़ देती है, वहीं एक दूरदर्शी उद्यमी सीमाओं के नक्शों को लात मारकर वैश्विक स्तर पर अवसरों को पहचानने की एक अदृश्य दूरदृष्टि विकसित करता है। वे लगातार यह विश्लेषण करते हैं कि दुनिया के किस कोने में कौन सी समस्या महामारी की तरह बढ़ रही है, किस देश में किस उत्पाद की मांग अचानक तेज होने वाली है और कौन सी नई तकनीक आने वाले कल के इतिहास को पूरी तरह बदलने का दम रखती है। लोग सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब सिर्फ अपने आसपास के लोगों को सामान बेचना है। वे स्थानीय मंदी या स्थानीय राजनीति के शिकार हो जाते हैं। जब उनका स्थानीय बाजार बैठता है तो उनका पूरा धंधा तबाह हो जाता है। वे इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ताकत को नजरअंदाज करके सदियों पुराने सीमित तरीकों से चिपके रहते हैं। आज के इस महाडिजिटल युग में ग्लोबल माइंडसेट रखने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बसना पड़ेगा। आज दुनिया आपकी उंगलियों पर, आपकी लैपटॉप स्क्रीन पर सिमट चुकी है। आप भारत के एक छोटे से गांव के कमरे में बैठकर अमेरिका के अरबपति क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, यूरोप के बाजार के ट्रेंड्स को डिकोड कर सकते हैं और पूरी दुनिया के ग्राहकों को अपनी सेवाएं देकर डॉलर में मोटी कमाई कर सकते हैं। यही वो मोड़ है जहां 90% लोग मात खा जाते हैं। बात की गहराई को पकड़ो। एक साधारण उदाहरण देखिए। दो लड़के हैं जिनके पास ग्राफिक डिजाइनिंग की बिल्कुल एक जैसी स्किल है। पहला लड़का केवल अपने शहर के लोकल दुकानदारों के पास चक्कर काटता है, जो उसे एक बैनर बनाने के मात्र 500 रुपये देते हैं और उसमें भी 100 नखरे दिखाते हैं। लेकिन दूसरा लड़का उसी स्किल को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर ले जाता है। वह अमेरिका और ब्रिटेन के स्टार्टअप्स को टारगेट करता है, जो उसे उसी एक डिजाइन के $500 यानी करीब 41,000 रुपये हंसते हंसते दे देते हैं। स्किल वही थी, इंसान वही था, लेकिन सिर्फ सोचने के दायरे ने एक को गरीब और दूसरे को करोड़पति बना दिया। जो व्यक्ति वैश्विक घटनाओं, उभरती हुई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और बदलते मानवीय व्यवहार को समय से पहले भांप लेता है, वो आने वाले कल के साम्राज्य का इकलौता वारिस बनता है। अध्याय 3। जब भी दुनिया में दौलत की बात होती है तो आम लोगों के दिमाग में तुरंत नोटों की गड्डियां, बैंक का बैलेंस, सोने के बिस्कुट या शेयर मार्केट के ग्राफ घूमने लगते हैं। लेकिन इस किताब का सबसे क्रांतिकारी अध्याय हमें यह सिखाता है कि दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती संपत्ति ऐसी है जिसे आप अपनी इन नंगी आंखों से देख नहीं सकते, न उसे छू सकते हैं और न ही किसी बैंक के लोहे के लॉकर में बंद कर सकते हैं। वह महासंपत्ति है आपके रिश्ते, आपका नेटवर्क और समाज में आपकी अटूट विश्वसनीयता। चीनी संस्कृति में सदियों पुराना एक पवित्र शब्द है गुआनशी। इसका सीधा मतलब सिर्फ ऊपरी जान पहचान या बिजनेस कार्ड्स का लेन देन नहीं होता। इसका मतलब होता है अंधा विश्वास, आपसी सम्मान और पीढ़ियों तक चलने वाले गहरे संबंधों का एक ऐसा अभेद्य किला जो केवल स्वार्थ पर नहीं बल्कि ईमानदारी और भरोसे की नींव पर खड़ा होता है। वे जानते हैं कि वास्तविक वेल्थ अकेले रहकर कभी नहीं बनाई जा सकती। आजकल के लोग नेटवर्किंग का मतलब समझते हैं सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाना, शादियों में जाकर बिजनेस कार्ड बांटना या केवल इस गिद्ध जैसी दृष्टि से सोचना कि इस सामने वाले इंसान से मुझे आज क्या फायदा मिल सकता है। वे हर रिश्ते को एक लेन देन, ट्रांजैक्शनल की तराजू में तोलते हैं और यही कारण है कि जब उन पर बुरा वक्त आता है तो उनका वो नकली नेटवर्क ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। सफल लोग कभी भी पहले लेन देन नहीं करते, वे पहले मजबूत रिश्ते बनाते हैं। वे पहले सामने वाले के दिल में अटूट विश्वास अर्जित करते हैं, उसके बाद अवसर अपने आप उनके कदमों में आकर गिरते हैं। सच्ची नेटवर्किंग का मतलब लोगों को प्रभावित करने की नौटंकी करना नहीं, बल्कि बिना किसी स्वार्थ के सामने वाले इंसान की समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करने की एक आदत है। अब जो बात मैं बोलने जा रहा हूं उसे अपने दिल पर सोने के अक्षरों से लिख लो। दो सेल्समैन का उदाहरण देखिए। पहला सेल्समैन केवल अपना कमीशन कमाने के चक्कर में रहता है। उसके लिए हर ग्राहक सिर्फ एक शिकार है
जिसे किसी भी तरह झूठ बोलकर सामान चिपका देना है। नतीजा, वह ग्राहक दोबारा कभी उसके पास नहीं आता, लेकिन दूसरा सेल्समैन ग्राहक की जेब देखने से पहले उसकी वास्तविक समस्या को देखता है। वह उसे बिल्कुल ईमानदारी से सही सलाह देता है, भले ही उसमें उसका खुद का कोई फायदा ना हो। कुछ समय बाद दूसरा सेल्समैन बाजार का भगवान बन जाता है, क्योंकि लोग उस पर अपनी आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। वो ग्राहक खुद चलकर उसके लिए 10 नए ग्राहक लेकर आते हैं। पैसा खो जाए तो दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर बाजार से एक बार आपका भरोसा और आपकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई तो आप दुनिया के सबसे बड़े कंगाल हैं। कठिन से कठिन आर्थिक मंदी में भी जब बड़े बड़े बैंक लोन देने से मना कर देते हैं, तब आपका यही गुआंशी यानी आपका सच्चा नेटवर्क आपके लिए सुरक्षा कवच बनकर खड़ा होता है। अध्याय 4। इस दुनिया के अधिकांश लोग सोचते हैं कि उनकी वित्तीय समस्याओं का एकमात्र कारण उनकी कम कमाई है। वे सोचते हैं कि अगर उनकी सैलरी दोगुनी हो जाए तो वे अमीर बन जाएंगे, लेकिन यह इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम है। असली समस्या कम कमाना नहीं, बल्कि कमाए हुए पैसे का विनाशकारी उपयोग करना और चुपचाप कर्ज के उस मकड़जाल में फंस जाना है जो आपकी आर्थिक आजादी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाता है। चीनी वेल्थ फिलॉसफी कर्ज को एक मौन शिकारी मानती है। जैसे ही एक आम इंसान की आय बढ़ती है, उसकी जीवन शैली में एक खतरनाक बीमारी प्रवेश करती है, जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। वह तुरंत नया मोबाइल, महंगी ब्रांडेड गाड़ियां, क्रेडिट कार्ड की चकाचौंध और दिखावे से भरी झूठी जिंदगी की तरफ भागता है। उसे लगता है कि वह अमीर दिख रहा है, लेकिन असल में वह उन सभी चीजों के पीछे खड़ी ईएमआई और लोन के भारी भरकम बोझ के नीचे अपनी आने वाली आजादी को हमेशा के लिए गिरवी रख रहा होता है। लोग सबसे बड़ी भूल यह करते हैं कि वे अमीर बनने से पहले अमीर दिखने की आत्मघाती कोशिश करने लगते हैं। आज के इस सोशल मीडिया के दौर में, जहां लोग सिर्फ दूसरों को जलने और प्रभावित करने के लिए बाय नाउ पे लेटर के जाल में फंसकर लायबिलिटीज खर्चों का अंबार लगा लेते हैं, वे प्रोडक्टिव और कंजम्पटिव कर्ज के बीच के फर्क को पूरी तरह भूल जाते हैं। चीनी वेल्थ माइंडसेट का एक अचूक और लोहे का नियम है, हमेशा अपनी औकात से, अपनी आय से आधा खर्च करो। कर्ज केवल 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्रोडक्टिव कर्ज, गुड डेट, जो आपके बिजनेस को बढ़ाने या ऐसी संपत्ति खरीदने के लिए लिया जाता है जो आपकी जेब में हर महीने पैसा डालकर दे। दूसरा, कंजम्पटिव कर्ज, बैड डेट, जो केवल आपकी झूठी मूंछ को ऊंचा रखने के लिए महंगी गाड़ियों या कपड़ों के लिए लिया जाता है, जिनकी कीमत शोरूम से बाहर निकलते ही आधी हो जाती है। बुद्धिमान लोग बैड डेट को जहर की तरह समझते हैं। रुकिए, जरा ठहरिए और अपने खुद के बैंक स्टेटमेंट को याद कीजिए। क्या आप भी इसी जाल में हैं? जब आप हर महीने अपनी गाढ़े पसीने की कमाई का एक बड़ा हिस्सा बैंक को ईएमआई और भारी ब्याज चुकाने में उड़ा देते हैं, तो आप सिर्फ पैसा नहीं खो रहे होते, आप उस पैसे के साथ मिलने वाले उन करोड़ों सुनहरे अवसरों को हमेशा के लिए दफन कर रहे होते हैं, जिन्हें यदि आप किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में लगाते तो वह पैसा आपको बैठे बैठे कमा कर देता। कर्ज आपके भविष्य की संभावनाओं के पैरों में लोहे की भारी बेदियां बांध देता है, जिसके बाद चाहकर भी आप अपनी नौकरी छोड़ने का जोखिम नहीं उठा पाते और बॉस की गालियां सुनने को मजबूर हो जाते हैं। असली अमीरी ज्यादा कमाने से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं पर लोहे का नियंत्रण रखने और अपनी जेब के उन गुप्त छेदों को बंद करने से शुरू होती है जहां से आपका पैसा हर सेकंड लीक हो रहा है। अध्याय 5। जब भी आम लोग निवेश या शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखते हैं, तो उनका पूरा ध्यान केवल एक ही बचकाने सवाल पर टिका होता है, मेरा पैसा कितनी तेजी से डबल होगा, मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न कहां मिलेगा। वे दिन रात ऐसी स्कीमों के पीछे पागलों की तरह भागते हैं जो उन्हें रातों रात करोड़पति बनाने का सब्ज बाग दिखाती हैं। लेकिन माइकल जस्टिन ली के अनुसार जो लोग सदियों से समृद्ध हैं, उनकी सोच इसके बिल्कुल उलट होती है। वे मैदान में उतरने से पहले यह नहीं सोचते कि वे कितना जीतेंगे, वे सबसे पहले यह सुनिश्चित करते हैं कि वे किसी भी कीमत पर हारेंगे नहीं। इसी को कहते हैं पहले अभेद्य सुरक्षा, फिर साम्राज्य का विस्तार। धन निर्माण की यह यात्रा कोई 100 मीटर की छोटी दौड़ नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाला एक खतरनाक मैराथन है। जीवन पूरी तरह अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। आप कभी नहीं जान सकते कि कब वैश्विक मंदी आ जाए, कब आपका हंसता खेलता बिजनेस बैठ जाए,
या कब कोई बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आपके दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाए। अगर आपके पास सुरक्षा की कंक्रीट जैसी नींव नहीं है तो एक भी बड़ा झटका आपकी बरसों की मेहनत को 1 सेकंड में मलबे में तब्दील कर देगा। लोग अपना पूरा का पूरा पैसा, अपनी पूरी सेविंग्स किसी एक ही हॉट स्टॉक्स, किसी एक ही जमीन या किसी रिस्की बिजनेस में सिर्फ ज्यादा मुनाफे के लालच में आकर झोंक देते हैं। वे सोचते हैं कि वे बहुत बड़े आक्रामक खिलाड़ी हैं, लेकिन जैसे ही बाजार करवट लेता है उनका पूरा मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट साफ हो जाता है और वे सीधे सड़क पर आ जाते हैं। चीनी वेल्थ फिलॉसफी का पहला और अटूट नियम है, हर हाल में अपने मूलधन की रक्षा करो, क्योंकि जब तक आपके पास आपका मूलधन सुरक्षित है तब तक आपके पास बाजी पलटने और नए अवसरों का लाभ उठाने का मौका हमेशा जिंदा रहेगा। बुद्धिमान धन निर्माता सबसे पहले एक ऐसा मजबूत इमरजेंसी फंड और एसेट एलोकेशन का ढांचा तैयार करते हैं कि अगर बाहर आर्थिक सुनामी भी आ जाए तो भी उनके घर का चूल्हा और उनकी लाइफस्टाइल पर एक खरोंच तक ना आए। ये वो सीक्रेट है जो बड़े बड़े फंड मैनेजर आम जनता से छुपा कर रखते हैं। कल्पना कीजिए 2 अलग अलग निवेशकों की। पहला निवेशक जोश में आकर बिना किसी बैकअप के अपनी पूरी पूंजी एक ही जगह लगा देता है। शुरुआती दिनों में शायद वह बहुत ज्यादा कूदता है क्योंकि उसे बड़ा मुनाफा दिख रहा होता है, लेकिन दूसरा निवेशक शांत रहकर अपने पैसे को अलग अलग टोकरियों में बांटता है। वह कुछ हिस्सा पूरी तरह लिक्विड और सुरक्षित रखता है, कुछ हिस्सा स्थिर संपत्तियों में लगाता है और केवल एक नियंत्रित हिस्सा ही हाई ग्रोथ के अवसरों में निवेश करता है। जब कोई अप्रत्याशित आर्थिक संकट या महामारी आती है तो पहला निवेशक पूरी तरह बर्बाद होकर डिप्रेशन में चला जाता है, जबकि दूसरा निवेशक न केवल सुरक्षित रहता है बल्कि मंदी के समय कौड़ियों के दाम मिल रहे एसेट्स को खरीदकर और ज्यादा अमीर बन जाता है। याद रखिए, कंपाउंडिंग का जादुई देवता केवल उन्हीं का साथ देता है जो खेल में सबसे लंबे समय तक टिके रहने का दम रखते हैं। अध्याय 6। मैं आपसे एक बहुत ही सीधा और आपके अंतरात्मा को झकझोरने वाला सवाल पूछता हूं। अगर आज मैं आपके एक हाथ में तुरंत 10,000 रुपये कैश रख दूं और आपके दूसरे हाथ में एक शर्त रखूं कि अगर आप सिर्फ 1 साल का सब्र रखें तो आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, तो आपका मन किस तरफ भागेगा? मानव का जो आदिम स्वभाव है वह हमेशा तुरंत मिलने वाले सुख, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की तरफ लपकेगा। हमें आज मिलने वाली छोटी सी खुशी भविष्य में मिलने वाले किसी बड़े साम्राज्य से हमेशा ज्यादा लुभावनी लगती है। लेकिन संपत्ति की दुनिया में यही वो मानसिक कमजोरी है जो एक आम इंसान को कभी अमीर नहीं बनने देती। चीनी परिवारों में बच्चों को घुट्टी में एक बात पिलाई जाती है, डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी आज के छोटे और कौड़ियों के भाव मिलने वाले सुख को लात मारकर अपने भविष्य के एक बहुत बड़े और स्थायी लक्ष्य को चुनना। यह केवल पैसे बचाने की बात नहीं है, यह एक बहुत बड़ा मानसिक अनुशासन है। जो इंसान अपनी जीभ, अपने शौक और अपनी तात्कालिक इच्छाओं पर लगाम लगाना सीख जाता है, समय उसके सामने घुटने टेक देता है। लोग जैसे ही थोड़ा सा बोनस या एक्स्ट्रा इनकम पाते हैं, वे तुरंत उसे किसी महंगे वेकेशन, ऑनलाइन शॉपिंग या नए गैजेट्स में उड़ा देते हैं। वे अपनी उन भावनाओं और आवेगों के गुलाम होते हैं जिन्हें बड़ी बड़ी कॉरपोरेट कंपनियां अपने विज्ञापनों के जरिए कंट्रोल करती हैं। वे भूल जाते हैं कि हर खर्च किया गया 1 रुपया सिर्फ एक नोट नहीं था, बल्कि वो भविष्य में लाखों रुपए पैदा करने वाला एक वफादार मजदूर था जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से मार डाला। जब आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप सिर्फ पैसा नहीं दे रहे होते, बल्कि आप उस पैसे को अगर कहीं सही जगह इन्वेस्ट करते तो उससे मिलने वाली जो पूरी आर्थिक आजादी थी उसे हमेशा के लिए दफन कर रहे होते हैं। अमीर और संपन्न लोग कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले खुद की छाती पर हाथ रखकर यह कड़ा सवाल पूछते हैं, क्या मेरा आज का यह खर्च मुझे मेरे भविष्य के उस बड़े वित्तीय साम्राज्य के लक्ष्य से दूर तो नहीं ले जा रहा? इस अंतर को समझ डाला तो लाइफ झिंगा लाला। ध्यान से सुनो। 2 दोस्तों की कहानी देखिए। दोनों को कंपनी से 1 लाख रुपए का दिवाली बोनस मिलता है। पहला दोस्त तुरंत उस पैसे की बुकिंग करके थाईलैंड घूमने चला जाता है। वहां की 5 तस्वीरें इंस्टाग्राम पर डालता है, लोग लाइक्स करते हैं और 4 दिन बाद वो वापस आकर उसी तनाव भरी नौकरी के गधे घोड़े वाले चक्रव्यूह में जुट जाता है। लेकिन दूसरा दोस्त उस 1 लाख रुपए को पूरी तरह भूल जाता है। वह उसे एक अच्छे इंडेक्स फंड या किसी प्रोडक्टिव एसेट में डाल देता है या खुद की स्किल को अपग्रेड करने वाले किसी मास्टर क्लास में लगा देता है।
10 साल बाद पहले दोस्त के पास सिर्फ धुंधली सी तस्वीरें बची होती हैं, जबकि दूसरे दोस्त का वो 1 लाख रुपए कंपाउंड होकर इतना बड़ा फंड बन चुका होता है कि वह अपनी नौकरी को लात मारकर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देता है। अंतर केवल एक था, एक को तुरंत मजा चाहिए था और दूसरे को जिंदगी भर की परमानेंट आजादी चाहिए थी। अध्याय 7। यदि आप इस पूरी पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठे अमीर और रईस खानदानों की तिजोरियों का एक्सरे करेंगे तो आपको एक बहुत ही आंखें खोल देने वाला सच पता चलेगा। वे कभी भी केवल कागजी नोटों को इकट्ठा करके खुश नहीं होते। वे जानते हैं कि सरकारें जब चाहें तब अंधाधुंध नोट छापकर महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ा सकती हैं और आपके कैश की वैल्यू को कचरा बना सकती हैं। इसलिए उनका पूरा फोकस केवल एक ही चीज पर होता है, रियल एसेट्स, यानी वास्तविक संपत्तियों को खरीदकर उनके मालिक बनना। रियल एसेट्स का मतलब होता है ऐसी ठोस और वास्तविक चीजें जो समय के साथ महंगाई को पछाड़ते हुए न केवल अपनी वैल्यू को कई गुना बढ़ाती हैं, बल्कि आपकी जेब में बिना आपकी मेहनत के हर महीने लगातार कैश फ्लो यानी पैसिव इनकम की नदियां बहाती रहती हैं। इसमें शामिल हैं ऐसी रियल एस्टेट या प्रॉपर्टीज जिनका रेंट हर साल बढ़ता है, मजबूत और लाभदायक बिजनेसेस की हिस्सेदारी, इक्विटी, और ऐसी कीमती धातुएं या एसेट्स जो संकट के समय सोने की तरह चमकते हैं। 99% आम लोग अपनी पूरी जिंदगी जिन चीजों को संपत्ति समझकर छाती से लगाकर बैठते हैं, वे असल में एसेट्स होते ही नहीं, वे शुद्ध रूप से लायबिलिटीज, खर्चे होते हैं। आपका वो महंगा मोबाइल, आपकी वो चमचमाती कार जो गैरेज में खड़ी होकर हर महीने मेंटेनेंस और पेट्रोल का पैसा मांगती है, या आपका वो बड़ा सा घर जिसका आप भारी भरकम होम लोन और ब्याज चुका रहे हैं और जिससे फूटी कौड़ी की भी इनकम नहीं आ रही। वे सब आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, डाल नहीं रहे। रॉबर्ट कियोसाकी से लेकर माइकल जस्टिन ली तक हर एक वेल्थ एक्सपर्ट चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कहता है, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। चीनी व्यापारिक संस्कृतियों में कमाए गए मुनाफे के एक एक पैसे को तुरंत ऐसे रियल एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है जो सोते समय भी उनके लिए दिन रात काम करते हैं। वे पैसों के लिए काम नहीं करते, वे ऐसी संपत्तियां खड़ी करते हैं जो उनके लिए गुलामों की तरह काम करती हैं। अब हम इस पूरी वीडियो के सबसे बड़े महानिष्कर्ष और उस घातक गलती की तरफ बढ़ रहे हैं। जरा सोचिए, उस इंसान के आत्मविश्वास का स्तर क्या होगा जिसकी जेब में हर महीने उसकी नौकरी के बिना भी उसकी दुकानों के किराए से, उसके बिजनेसेस के डिविडेंड से और उसके इन्वेस्टमेंट से लाखों रुपए चुपचाप आ रहे हों। क्या उसे मंदी का डर सताएगा? क्या उसे अपने बॉस की धमकियों से खौफ आएगा? बिल्कुल नहीं। वह पूरी तरह से एक आजाद परिंदा बन चुका है। अमीर लोग कभी भी सिर्फ कैश जमा करने के भूखे नहीं होते, वे एसेट्स के पोर्टफोलियो के भूखे होते हैं। वे जमीनों के टुकड़े, कंपनियों के शेयर्स और धंधों के मालिकाना हक को इकट्ठा करते हैं। जब आप रियल एसेट्स के मालिक बनते हैं तो आप असल में इस पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। अध्याय 8। दुनिया कहती है रिस्क लो, लेकिन यह पुस्तक कहती है सही रिस्क लो। हर चमकती हुई चीज अवसर नहीं होती और हर जोखिम लेना बहादुरी नहीं बल्कि मूर्खता हो सकती है। अनरिवॉर्डेड रिस्क क्या है? ऐसा जोखिम जहां जीतने पर थोड़ा सा लाभ हो लेकिन हारने पर सब कुछ खत्म हो जाए। सफल व्यापारी ऐसे जुए से कोसों दूर रहते हैं। सुरक्षा का कवच, वे अंधे आशावाद, ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म पर नहीं चलते। उनका सवाल यह नहीं होता कि अगर मैं जीत गया तो क्या होगा। उनका सवाल होता है अगर मैं हार गया तो क्या मैं दोबारा खड़े होने लायक बचूंगा। लालच पर नियंत्रण। जल्दी अमीर बनने का लालच ही इंसान को सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। चीनी दर्शन सिखाता है कि संपत्ति बनाना एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। और अब समय आ गया है उस सबसे बड़े, सबसे भयानक और आत्मघाती गुप्त राज को जानने का, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। एक ऐसी घातक गलती जो दुनिया के 90% लोग इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, चीनी वेल्थ के इन 7 चमत्कारी नियमों को समझने के बाद भी आज रात को अपने जीवन में दोबारा दोहराएंगे। एक ऐसी भूल जो आपके सारे सीखे हुए ज्ञान, आपके सारे बड़े सपनों और आपकी सारी प्लानिंग को 1 सेकंड में राख की ढेरी में बदल देगी। वह भयानक गलती मैं आपको बिल्कुल आखिरी मोड़ पर बताने जा रहा हूं,
इसे अपने दिमाग के न्यूरॉन्स में ठीक से लॉक कर लीजिएगा। इस पूरी पुस्तक का निचोड़ दुनिया के शीर्ष 1% अमीर लोगों का सबसे गुप्त और अचूक महामंत्र केवल इस एक लाइन के वैज्ञानिक फॉर्मूले में छिपा हुआ है। इसे अपनी छाती पर गुदवा लीजिए। यानी सबसे पहले अपनी योग्यता को बढ़ाकर लर्न करो ताकि एक घातक स्किल पैदा हो। फिर स्वार्थ छोड़कर ऐसा नेटवर्क बनाओ जिससे अटूट ग्वांशी भरोसा पैदा हो। उसके बाद किसी भी लालच में आने से पहले अपनी वित्तीय डिफेंस सुरक्षा को लोहे जैसा मजबूत करो और अंत में अपने बचे हुए पैसे से केवल और केवल ऐसे रियल एसेट्स खरीदो जो आपको जिंदगी भर बिना काम किए कैश फ्लो और अंतिम फ्रीडम लाकर दे सकें। बस यही वो जादुई सीढ़ी है। अब समय आ गया है एक बहुत ही कड़वे, तीखे और चुभने वाले रियलिटी चेक का। अगर आप आज इस 2026 के आधुनिक युग में भी इस बेहद कीमती वीडियो को देखने के बाद भी अपनी वही पुरानी सड़ी गली आदतें दोहराते रहे, अगर आप आज रात को भी बिस्तर पर लेटकर 3 घंटे फालतू की रील्स स्क्रॉल करते रहे, दूसरों की चमचमाती गाड़ियों और महलों को देखकर सिर्फ खाली पुलाव पकाते रहे और कल सुबह उठकर फिर से उसी लाचार, बेबस नौकर की तरह बिना किसी प्लानिंग के अपनी जिंदगी को नाली में बहाते रहे, तो मेरी बात को पत्थर की लकीर मान लीजिए। आज से 5 साल बाद भी आप ठीक इसी जगह पर खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। वही तंगहाली, वही पैसों की किल्लत, वही घुट घुट कर जीने वाली बेबस जिंदगी और वही समाज के ताने। कोई आपके जीवन में चमत्कार का पंख लगाकर आपको बचाने नहीं आएगा। इसलिए इसी क्षण अपने भीतर एक बहुत बड़ा मानसिक विस्फोट होने दीजिए। आज से, इसी वक्त से अपने आप को एक आम, लाचार, किस्मत का मारा हुआ इंसान या सिर्फ YouTube पर टाइम पास के लिए ज्ञान की वीडियो देखने वाला एक साधारण व्यूअर समझना बंद कर दीजिए। आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं। आप आज से एक फ्यूचर वेल्थ आर्किटेक्ट हैं। आप अपने पूरे खानदान की किस्मत को गरीबी के दलदल से खींचकर एक आलीशान साम्राज्य पर बिठाने वाले इकलौते निर्माता हैं। आपके भीतर वो आग है जो आपके कुल के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती है। अपनी इस नई और शक्तिशाली पहचान को पूरी शिद्दत से गले लगा लीजिए। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे एक बहुत ही तीखा सवाल पूछा था कि क्यों दुनिया के लगभग हर बड़े आर्थिक केंद्र में मुट्ठी भर चीनी मूल के व्यापारी पूरी अर्थव्यवस्था को अपने इशारों पर नचाते हैं, और क्यों आम लोग डिग्रियां लेकर भी आर्थिक दबाव में मर जाते हैं। अब आपकी आंखों के सामने से वो झूठ का पर्दा पूरी तरह हट चुका है। आपको आपकी जिंदगी की वो गुप्त चाबी मिल चुकी है जो आपके भाग्य के बंद पिंजरे का ताला खोल सकती है। अब गेंद पूरी तरह से आपके पाले में है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आज आपके दिल के किसी भी कोने में वो सोई हुई आग भड़की है, अगर आपको सच में लगता है कि अब बहुत हो चुका, अब वो सही समय आ चुका है जब आपको अपनी और अपने परिवार की फाइनेंशियल नियति को हमेशा हमेशा के लिए बदलना है, तो अपनी उस आंतरिक ताकत को जगाइए। इस वीडियो को तुरंत एक लाइक ठोकिए और अभी के अभी बिना किसी शर्म या झिझक के कमेंट बॉक्स में अपनी पूरी दहाड़ के साथ लिखिए, आई एम द आर्किटेक्ट। देखते हैं आज इस बंद समाज में कितने लोग अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बदलने का असली साहस रखते हैं। और ऐसी ज्ञान भरी बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।